हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष आप सभी का डिफरेंट क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपकी बायोलॉजी की एक नई यूनिट स्टार्ट हो गई है जिसका नाम है ह्यूमन फिजियोलॉजी, यानी कि मानव मनोविज्ञान, जिसके अंतर्गत आपके सारे सिस्टम आते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, और रेलवे एसएससी आपके इसी से कम 60% क्वेश्चन पूछता भी है। तो आपका मैंने एक पहला चैप्टर स्टार्ट किया था डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसका ये पार्ट 2 है। अगर आपने अभी तक इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वहां से जाके देख लीजिए। तो चलिए हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों, इसकी आज की इस वीडियो में जो आपके इस चैप्टर से जो आपके क्वेश्चन रह गए थे रेलवे एसएससी के प्रीवियस ईयर वाले, उनको हम कंटिन्यू करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। तो दोस्तों, कौन सा एंजाइम जो होता है प्रोटीन को पेप्टोन बदल देता है? तो हमारा एक ही एंजाइम है जो प्रोटीन को पेप्टोन बदल देता है, उसका नाम है पेप्सिन। तो इसीलिए आंसर इसका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कि दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है। अब स्कंदित मतलब क्या होता है? स्कंदित मतलब होता है चेंज करने वाला एंजाइम। तो दूध को दही में कौन चेंज करता है? तो एक ही एंजाइम है जिसका नाम है रेनिन। और दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट बात इस एंजाइम से ये है कि ये एंजाइम जो होता है वो अडल्ट में इनएक्टिव होता है, यानी कि सक्रिय नहीं होता, और ये एंजाइम बच्चों में सक्रिय होता है। ये बात इंपॉर्टेंट है और याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला दिया हुआ है कि दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है। तो दोस्तों, ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो शर्करा युग्म होता है? वो हमारा क्या है? कैसीन और लैक्टोज शर्करा युग्म होता है। अगला प्रश्न कि ग्लूकोज को एथाइल अल्कोहल में कौन सा एंजाइम बदलता है। तो दोस्तों, एक ही एंजाइम है जो ग्लूकोज को एथाइल अल्कोहल में बदल देता है, उसका नाम है जाइमेज। तो इसीलिए इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कि मुख में मांड या स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों, याद रखिएगा, जो स्टार्च का पाचन जो है वो कौन करता है? कौन सा एंजाइम करता है? तो वो टाइलिन एंजाइम जो है, कौन सा टाइलिन एंजाइम क्या है? मांड का क्या पाचन करता है। और दोस्तों, याद रखिएगा कि मुख से ही हमारा पाचन स्टार्ट भी हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दिया हुआ है कि दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है। तो दूध में कौन सा प्रोटीन दोस्तों पाया जाता है? तो याद रखिएगा, दूध में जो है वो कैसीन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? कैसीन। तो इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है। तो दोस्तों, कौन रेशेदार होता है? क्रेटीन जो होता है वो रेशेदार प्रोटीन होता है, इसीलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। यानी कि कहने का क्या मतलब है, जो मानव शरीर होता है उसका अधिकांश भाग यानी कि ज्यादातर पाचन किस अंग में होता है। तो दोस्तों, याद रखिएगा, मानव शरीर का ज्यादातर पाचन जो है वो हमारी छोटी आंत में होता है, क्योंकि भोजन जो है पच के कहां चला जाता है? छोटी आंत में, और छोटी आंत में ही भोजन को पचाया भी जाता है और उसको अवशोषित भी किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न। दोस्तों, अगला प्रश्न देखने से पहले अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, ताकि आपको सभी पीडीएफ एक साथ प्रोवाइड हो जाए फ्री में। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे दोस्तों, प्रश्न दिया हुआ है कि अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहां से अवशोषित किए जाते हैं। तो दोस्तों, वो एक हमारा कौन सा अंग है? तो हमारे जो छोटी आंत होती है उसमें ही क्या होता है, पोषक तत्व जो होते हैं वो रक्त में क्या करे जाते हैं? अवशोषित यानी कि मिलाए जाते हैं। और दोस्तों, याद रखिएगा, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एसिमिलेशन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? एसिमिलेशन इस प्रक्रिया को कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि सिग्मोइड कोलान किसका भाग है। तो दोस्तों, याद रखिएगा, सिग्मोइड कोलान जो है वो हमारा किसका भाग होता है? वो हमारा होता है बड़ी आंत का। तो इसीलिए ऑप्शन क्या लगाएंगे? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर में लीवर जो ग्रंथि होती है वो सबसे बड़ी होती है। यह क्वेश्चन पूछा भी गया है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्या दिया हुआ है कि लीवर किसका भरपूर स्रोत है। तो बताइए, लीवर किसका भरपूर स्रोत है? यानी कि लीवर में ऐसा क्या होता है जो भरपूर होता है? तो यानी कि बसा और घुलनशील विटामिन भरपूर स्रोत होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है। संश्लेषण मतलब होता है निर्माण, यानी यकृत द्वारा किसका निर्माण किया जा सकता है? तो विटामिन ए का निर्माण किया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला दिया हुआ है कि पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग क्या है? चूषण करता है, यानी कि चूषण मतलब उसको एब्जॉर्ब करता है, पचाता है। तो कौन ऐसा ये करता है? तो दोस्तों, यकृत जो होता है वो इसका काम करता है। ठीक है, और याद रखिएगा, जितने भी लोग होते हैं जो जहर खाते हैं तो उनको सबसे पहले कौन सा अंग चेक किया जाता है? वो यकृत चेक किया जाता है, उसी से पता लगाया जाता है कि कौन सा उसने जहर खाया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दिया हुआ है कि स्तनधारी किस अंग में यूरिया बनाते हैं। तो बताइए, स्तनधारी जो होते हैं वो किस अंग में यूरिया बनाते हैं? वो दोस्तों लीवर यानी कि यकृत में यूरिया बनाते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये यूरिया किससे किससे बनती है? तो अमोनिया से यूरिया को चेंज करने की प्रक्रिया कहां होती है? यकृत में होती है। तो इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कि निम्न में से किस ग्रंथि में पित्त उत्पादित होता है। दोस्तों, याद रखिएगा, उत्पादित मतलब बनता है। तो किसमें बनता है? तो वो हमारा यकृत में बनता है। यकृत जो है वो पित्त रस का को उत्पादित करता है। अगला प्रश्न, अगला दिया हुआ है कि पित्त
कहाँ संग्रहित होता है? संग्रहित मतलब स्टोरेज, कहाँ स्टोर करता है? अब देखिए बनता कहाँ है? यकृत में बनता है। और स्टोर कहाँ होता है? वो हमारा स्टोर होता है पित्ताशय में। इसीलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? यानी कि ऐसी कौन सी ग्रंथि होती है जो दोनों में कार्य करती है? तो याद रखिएगा, अग्नाशय ग्रंथि जो होती है वो दोनों में कार्य करती है। इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है? तो ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो इंसुलिन बनाती है? तो याद रखिएगा, अग्नाशय ग्रंथि यानी कि पेनक्रियाज जो है वो इंसुलिन बनाती है। और याद रखिएगा दोस्तों, इंसुलिन जो है वो कब काम में आती है? जो मधुमेह लोग हो जाते हैं, यानी कि जिनको डायबिटीज हो जाती है, उनको ये इंसुलिन की जरूरत होती है। अगला प्रश्न अगला दिया हुआ है, इंसुलिन की खोज किसने की? तो दोस्तों इंसुलिन की खोज किसने की थी? उसकी खोज जो है वेटिंग वेस्ट ने की थी। इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्लास की, जो कि आपके लगने वाली है। तो दोस्तों जैसे कि सिस्टम चल रहे थे, तो इसमें अब आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाया जाएगा आपकी नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इस चैनल के क्लासेस के टाइम टेबल के बारे में। तो आपकी फिजिक्स की क्लास जो है मंडे और ट्यूसडे को लगती है 8 बजे, और बायोलॉजी की क्लास जो है आपकी वेडनेसडे और थर्सडे को लगती है, वो भी 8 बजे। और हम बात करें अगर केमिस्ट्री की क्लास की, तो केमिस्ट्री की क्लास फ्राइडे और सैटरडे को लगती है, वो भी 8 बजे। यानी कि टाइमिंग में कोई भी चेंजेस नहीं है, सारी क्लासेस 8 बजे ही लगती हैं, बस आपके डे वाइज चेंजेस हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इसका पार्ट 1 नहीं देखा है, तो आप लेफ्ट साइड में क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर आपको सारी वीडियो देखनी है बायोलॉजी की, तो आप राइट साइड में क्लिक करके इसकी प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।